मैंने एक पीआईएल फाइल किया है कि भारत में कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम लागू किया जाए। दुनिया के कई देशों में वन नेशन वन इलेक्शन है। दुनिया के कई देशों में वन नेशन वन वोटर लिस्ट है। दुनिया के कई देशों में संडे को इलेक्शन होता है और कई देशों में कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम है। दुर्भाग्यवश न तो हमने वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम शुरू किया, आज भी न तो वन नेशन वन वोटर लिस्ट बनाया। लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट अलग होती है, विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट अलग होती है, नगर निगम और प्रधान और पार्षद की चुनाव की वोटर लिस्ट अलग होती है, वो भी नहीं शुरू किया। और न तो कंपल्सरी वोटिंग बनाया। कई बार विधानसभा चुनाव में 50% वोटिंग होती है, 48% वोटिंग होती है। 50%, 48% या 55% वोटिंग के बाद सरकार बन जाती है। एक पॉलिटिकल पार्टी को 28% वोट मिल जाता है, दूसरी को 26% वोट मिल जाता है। जो 26% जिसको वोट मिलता है वो सरकार बना लेती है, जिसको 28%, ऐसे ही होता है। मतलब 28%, 30% सरकारें बन जाती है। भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की शुरुआत भारत में हुई। भारत को लोकतंत्र की जननी कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा लोकतंत्र बहुत कमजोर है। खासतौर पे अच्छे लोग जो राष्ट्रहित के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में बड़ी चिंतन करते हैं, वो लोग वोटिंग करने नहीं जाते। इसीलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि एक कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम भारत में लागू किया जाए। अभी अगर वोटिंग परसेंटेज 50% या 55%, 60% है, आप कल्पना करिए कि भारत में 90% अगर वोटिंग शुरू हो जाए तो कैसा बदलाव आएगा। स्वाभाविक सी बात है, जिस गांव में अभी 100 लोग हैं और वहां 50% लोग वोट देते हैं, तो सांसद विधायक क्या करते हैं? जो 50 लोग वोट देते हैं उसमें से, और उसमें भी उनसे मिलते हैं जो उनको वोट देते हैं। अगर 100% वोटिंग शुरू हो जाए गांव में, 100% वोटिंग शुरू हो जाए मोहल्ले में, हर विधानसभा में 100% या 90% वोटिंग शुरू हो जाए, तो कैसा चमत्कार होगा, किस तरीके का चेंज आएगा। पहले कंपल्सरी वोटिंग संभव नहीं थी, लेकिन आज की डेट में संभव है। आज की डेट में दिल्ली में बैठे बैठे आदमी बिहार जाने की जरूरत नहीं है, बिहार में वोटिंग अपनी वोट दे सकता है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, आधार का सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आधार को ईवीएम से लिंक करके यहीं बैठे बैठे कोई आदमी, मान लीजिए बॉम्बे में नौकरी कर रहा है, उसको यूपी या बिहार या बंगाल आने की जरूरत नहीं है। वो बॉम्बे में रहेगा और अपनी वोट बॉम्बे में बैठे बैठे अपने गांव की वोट दे सकता है। तो पहले तो कंपल्सरी वोटिंग संभव नहीं थी, क्योंकि लोगों के लिए फिजिकली आना पड़ता। लेकिन आज की डेट में ऐसा जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी का यूज करके सब लोग जो जहां पे है, ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाते चलाते अपनी वोट दे सकता है। आप जरा सोचिए आज की डेट में क्या हो रहा है। 1 करोड़ के आसपास ट्रक ड्राइवर और खलासी हैं, वोट नहीं दे पाते। जितने टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, वो ऑटो चलाने वाले वोट नहीं दे पाते। पुलिस के लोग अपना वोट नहीं पूरा दे पाते हैं। आर्मी के लोग पूरी वोटिंग नहीं कर पाते हैं। जिस तरीके से जो लोग माइग्रेंट हैं, यानी यूपी से, बिहार से, बंगाल से, दिल्ली या बॉम्बे या अहमदाबाद जाके नौकरी कर रहे हैं, वो वोटिंग की नहीं आ पाते। भाई एक दिन वोट देने के खातिर आदमी नहीं आएगा ना पूरी इतनी लंबी यात्रा करके। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम लागू किया जा सकता है। इसलिए हमने ये मांग किया है कि भारत में कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम हो। पहले एक बार ये भी था कि भाई ठीक है, हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है तो इसलिए मैं वोट देना नहीं चाहता हूं। लेकिन अब तो वो समस्या भी खत्म हो गई। हर ईवीएम पे नोटा आ चुका है। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं, हमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं पसंद है, तो ठीक है, नोटा दबा दे। किसी को लगता है कि हम बॉम्बे में रहना चाहते हैं, छुट्टी नहीं लेना चाहते और हमें बिहार में वोट देना है, तो ठीक है, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, आप बॉम्बे में रहिए, वहीं से बैठे बैठे अपना बटन दबा दीजिए। तो इसलिए अब नोटा आने के बाद, इंटरनेट आने के बाद, टेक्नोलॉजी आने के बाद कंपल्सरी वोटिंग संभव है। कंपल्सरी वोटिंग से फायदा ये होगा कि जो जाति का जो जहर घोलने वाली पार्टियां हैं, इनका वजूद कमजोर होगा। जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पे जो 25%, 30% वोट पाके विधायक बन जाते हैं या सांसद बन जाते हैं, उनका वजूद कम होगा। कंपल्सरी वोटिंग होगा। भारत में 90% अगर वोटिंग शुरू हो जाएगी तो जातिवाद कम होगा, भाषावाद कम होगा, क्षेत्रवाद कम होगा, कट्टरवाद कम होगा, अलगाववाद कम होगा, मजहबी उन्माद कम होगा। कंपल्सरी वोटिंग शुरू होने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम चाहते हैं कि वो संसद में न पहुंचे, जिनको हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो है विधानसभा में न पहुंचे, लेकिन आज पहुंच रहे हैं, शराब बांट के, पैसा बांट के, जाति का जहर घोल के,
या और भी अलग अलग तरीके से मजहबी उन्माद फैला के कुछ भी करके जब 90% वोटिंग शुरू हो जाएगी या 100% वोटिंग शुरू हो जाएगी तो ऐसे लोग हार जाएंगे, धीरे धीरे लोग राजनीति से किनारे हो जाएंगे और अच्छे लोग संसद विधानसभा में जाएंगे। उससे देश का भला होगा, अच्छे कानून बनेंगे। इसलिए अगर आपको मेरी बात ठीक लगती हो, आप भी सहमत हैं कि कंपल्सरी वोटिंग होना चाहिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा।